आप देख रहे हैं KEP लाइव। आज की खबर खीरी टाउन से है। खीरी टाउन के प्रतिष्ठित व्यापारी हाजी आरिफ पहलवान को अंजुमन जमीयतुल राइन का मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। उन्हें बाराबंकी में हुई एक मीटिंग में मंडल अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। वहीं कस्बा खीरी के फारूक बरकाती को लखीमपुर खीरी का जिलाध्यक्ष बनाया गया। हाजी अब्दुल रहमान उर्फ मुन्ना को लखीमपुर खीरी का जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस मौके पर हमारी बात हुई है मंडल अध्यक्ष हाजी आरिफ पहलवान राइन से। आइए देखते हैं उन्होंने क्या बताया। मुझको उत्तर प्रदेश जमीयतुल राइन का लखनऊ मंडल का सदर बनाया गया है। तो लखनऊ मंडल का जो सदर बनाया गया है, क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? सबसे बात यही बड़ी है कि इसमें बिरादरी को एकजुट करना और सबको मिलाना, उनमें जो मुफलिसी जो चल रही है उसको दूर करना, जो अशिक्षा है उसको लाना, जो गरीबी है उसको दूर करके उनको अच्छे काम दिलवाना, यही प्राथमिकता रहेगी। इस कमेटी का जो राष्ट्रीय स्तर का जो संगठन है, इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यही मुख्य उद्देश्य है, लोगों को तालीम दिलाना। बस यही एक मुख्य उद्देश्य है कि हमारी बिरादरी में असल में केवल यही सोचते हैं कि हमको सब्जी बेचना है, सब्जी फरोशी काम करते हैं। तो इसका ऑल इंडिया जमीयतुल राइन का भी ये मकसद है। उत्तर प्रदेश की जो कमेटी है, उत्तर प्रदेश जमीयतुल राइन का भी यही मकसद है कि जो राइन बिरादरी के लोग हैं उन लोगों में शिक्षा बेहतर हो, उनके काम बेहतर हों। जब शिक्षा का अच्छा स्तर अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है हर चीज़ अच्छी होगी। कुछ पॉलिटिकल एजेंडे भी सेट किए जाते हैं कमेटी में? बिल्कुल पॉलिटिकल एजेंडे सेट किए जाते हैं। क्या जब हमारी बिरादरी को एकजुट लोग देखेंगे तो लोग चाहते भी हैं कि इन बिरादरी के सदर से मिला जाए और उसकी राजनीतिक जो से उनकी आकांक्षाएँ हैं वो पूरी की जाए। वो लोग मांग करते हैं कि वोट दिलवाया जाए हमको। लखीमपुर में कितनी आबादी होगी आपकी जनपद में? हमारे ख्याल से लखीमपुर में करीब 20% मुसलमान हैं। कम से कम मेरे ख्याल से 8 या 9% के उसमें होंगे राइन बिरादरी के लोग। तो 8-9% जो आपकी बिरादरी है, आप क्या ये भी एजेंडे में आपके शामिल है कि जितनी बिरादरी आपकी है उस हिसाब से पॉलिटिकल हिस्सेदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी आपको मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए। ये भी आपके एजेंडे? बिल्कुल मिलनी चाहिए। और पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हम लोग 10% से ऊपर हैं। 10% हिस्सेदारी आप चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। कमेटी कब तक फाइनल कर देंगे? काम कमेटी का कहाँ तक पहुँचा है? कमेटी अब 14 तारीख को मासिक बैठक थी। वैसे तो पुरानी ये कमेटी हमारी 100 साल पुरानी है जी, लेकिन इसमें लोग नहीं जुड़ रहे हैं जी। अब लोग जुड़ने का काम शुरू कर दिया है। हमने शुरू किया है। ऊपर जो कमेटी के लोग हैं उन लोगों ने शुरू कर दिया है। अब उसी दिन जिस दिन हमको मंडल की जिम्मेदारी दी गई उस दिन हमारे खीरी के ही मास्टर फारूक साहब को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। और जी लखीमपुर ज़िले का, तो लखीमपुर ज़िले का उपाध्यक्ष हाजी अब्दुल रहमान मुन्ना साहब को बनाया गया सेक्शन वालों को। मंडल की कमेटी का आपको चूँकि अध्यक्ष बनाया गया है, तो किस तरह का कार्यक्रम चला रहे हैं लोगों को इससे जोड़ने के लिए और पदाधिकारी बनाने के लिए? देखिए, अभी हमको 14 तारीख को मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है और अब हम बहुत जल्द 1 हफ्ते के अंदर ऊपर कमेटी से बात करके और उसके अगले हफ्ते मतलब 15 दिन के अंदर हम जो सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव सबके जिलाध्यक्ष बनाएंगे। उसके बाद जिलाध्यक्ष जो है वो अपने अंडर में विधानसभा वाइस अध्यक्ष बनाएंगे। जी, गांव के भी अध्यक्ष बनेंगे, कस्बों के भी अध्यक्ष बनेंगे। बहुत बेहतर तरीके से कमेटी का गठन शुरू किया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो कमेटी में था उसमें लोगों में यही था कि अच्छे लोग नहीं आ रहे थे। अब कमेटी में अच्छे लोग आए हैं तो जो जोड़े जाएंगे वो अच्छे लोग जोड़े जाएंगे और ऐसे लोग जोड़े जाएंगे जो कम से कम बिरादरी को एकजुट कर सकें। बिरादरी से क्या अपील करना चाहेंगे आप? बिरादरी से अपील यही है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, सामाजिक कार्य करें, सामाजिक कार्य में हिस्सा लें, अपने आप को तरक्की दें। सब्जी बेचना अच्छा काम है, कोई ख़राब काम नहीं है, लेकिन यह सब्जी बेचने के अलावा और भी काम है, उसमें हिस्सा लें। और जब आपके बच्चे पढ़ेंगे तो अच्छी अच्छी नौकरियों पर जाएंगे। मुसलमानों में सबसे ज़्यादा तो यही एक अंतर है। देश की आज़ादी जब हुई थी 40% मुसलमान
हमारे देश में नौकरी में और सारी नौकरियों में था। आज शिक्षा का स्तर गिरने की वजह से 2% मुसलमान केवल नौकरियों में रह गया है, और उस हिसाब से बिरादरी के भी लोग। जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने बताया कि बिरादरी को एकजुट करना हमारा लक्ष्य है। एकजुट करेंगे और तमाम उन बिरादरी के लोगों को तालीम की तरफ बढ़ाने के लिए संदेश देंगे, क्योंकि जब आप तालीम याफ्ता होंगे तो तमाम सरकारी नौकरियों के दरवाजे खुलेंगे। न सिर्फ सरकारी नौकरियों के दरवाजे खुलेंगे, बल्कि जागरूकता के दम पर आप समाज में अपना कोई भी काम करने में सक्षम होते हैं। सरकारी अफसर से जब आप बात करते हैं तो आपकी तालीम का बड़ा असर होता है। तमाम महत्वपूर्ण बातें हाजी आरिफ पहलवान ने बताई। हाजी आरिफ पहलवान के बारे में अगर बात करें तो एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। न सिर्फ व्यापारी हैं, बल्कि कस्बा खीरी टाउन में, जनपद लखीमपुर में एक अच्छे समाजसेवी के तौर पर जाने जाते हैं। न सिर्फ अच्छे समाजसेवी हैं, बल्कि सोशल जस्टिस के एक बड़े अलंबरदार हैं। यानी जो सोशल जस्टिस का फार्मूला हमारे देश में चलता है, उसके एक अच्छे जानकार भी हैं। अच्छी बातें भी बताते हैं। पॉलिटिकल बहुत अच्छी जानकारी है। राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझना, जानना, कोई उनसे सीखे। बहुत अच्छी तरह से तमाम बातों को जानते हैं। वो जानते हैं कि किस तरह से किसी भी कौम को आगे बढ़ाया जा सकता है। वो जानते हैं कि किसी भी कौम को किस तरह से न सिर्फ आगे बढ़ाया जा सकता है, फाइनेंशियली मजबूत किया जा सकता है, पॉलिटिकली मजबूत किया जा सकता है। ये तमाम बातें वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। शायद उनकी इसी खूबी की वजह से अंजुमन जमीयतुल राइन ने उन्हें मंडल अध्यक्ष बनाया है। उम्मीद करते हैं अंजुमन जमीयतुल राइन उनकी निगरानी में, उनकी देखरेख में, उनकी सदारत में लखनऊ मंडल में कामयाबी हासिल करेगी। न सिर्फ कामयाबी हासिल करेगी, बल्कि जैसा उन्होंने बताया कि राजनीतिक हिस्सेदारी हम चाहते हैं। राजनीतिक रूप से उनकी बिरादरी मजबूत होगी। जहां एक तरफ वो बिरादरी की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पूरे समाज की बात कर रहे थे, सिस्टम की बात कर रहे थे। इन तमाम पहलुओं पर बात की। समय कम था, इसलिए छोटी बात हो पाई। मौका मिलेगा, लंबी बात करेंगे और पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरह से आरिफ पहलवान ने संघर्ष किया है और उस संघर्ष के रास्ते से यहाँ तक पहुँचे हैं। इन तमाम जानकारियों को हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे जब भी समय मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे अब तक आपकी मोहब्बत हमारे साथ बनी रही है, आपका प्यार हमारे साथ बना रहा है, आपका स्नेह हमारे साथ, आशीर्वाद हमारे साथ बना रहा है, आगे भी बना रहेगा। निरंतर लगातार जिस तरह से KEP लाइव की टीम लगातार मेहनत की वजह से आगे बढ़ रही है, आपकी मोहब्बतों की वजह से आगे बढ़ रही है, हम आगे लगातार बढ़ते रहेंगे। आपकी आवाज़ बनकर, मजलूमों की आवाज़ बनकर, गरीबों और बेसहारा लोगों की आवाज़ बनकर, भ्रष्टाचार की बुलंद और मजबूत आवाज़ बनकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। फिर एक बार आपसे कहना चाहेंगे, हम इसे कैसे और बेहतर बना सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।